सो गाइस हम चलते हैं आज अपने की लड़ाई के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निकल पड़े भाई कानपुर के लिए। वी बैंकर्स के संगठन को भाई करना है हमें मजबूत, और आप भी चले मेरे साथ इस संगठन को मजबूत करने के लिए। और सुनाओ जी। अरे अच्छा सुनो चल रहे हैं कितने दिनों बाद खोज की फील्ड हुई। काम करोगे तुम लोग बोल पाओगे। दिमाग में गया, दिमाग में बोझ सामान ये वो ना। अब जाएंगे क्या, अब जाएंगे क्रांति वहाँ से उठी थी, यही जो है क्रांति यहाँ से उठनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टीयर 2 में फर्स्ट क्लास मौज। बता देंगे ये दो वहाँ है हमारी, अलॉट कैसे कर देंगे। बढ़िया सर बढ़िया। और सर जी हमारी मेरठ की टीम कानपुर में मुआयना कर रही है। हम पूरी मजबूती के साथ संगठन को जो है आगे की ओर लेके जाएंगे, मजबूत बनाएंगे अपने संगठन को। जिंदाबाद वी जिंदाबाद बैंकर्स जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार सर। नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं किया सर। गोरखा PNBS PNBS से तो खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेटिक वर्किंग लानी पड़ेगी, यूनियन की जगह रिप्रेजेंटेटिव वाला करेक्टर लाना पड़ेगा। हमारे वोटों से हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। कैंटीन कर्मी अब बढ़ते हुए काम के बोझ, अब घटती हुई कर्मचारियों की संख्या पर चिंतन और मनन होगा, प्रस्ताव पारित होंगे और संघर्ष की रूपरेखा बनेगी। आ जाओ आप आ जाओ। अचंभित रह गए। एनसीबीटी यूनियन जो कि कानपुर में एआईजे को टक्कर देती थी, आज उसकी सदस्य संख्या 15। उसके बाद जो सबसे बड़ी यूनियन होती थी पेपी की यूनियन, उसकी संख्या 3। और हमारी फिर भी संख्या 25 अपने वहां और 10-15 हमारे उन्नाव में 40-50 की संख्या हम आज भी लिए हुए हैं, जबकि 10 साल से इस यूनियन का कोई पुरता हाल नहीं। तो आज यह यूनियन एक बार फिर से उसी रास्ते पर फिर चलने जा रही है जिसका रास्ता है संघर्ष का रास्ता। और पंजाब नेशनल बैंक में जो सबसे निचली पायदान के लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने का रास्ता। पंजाब नेशनल बैंक में मानवता की हत्या हमेशा होती रही है, मानवता का तांडव नृत्य हमेशा चला है। जो हमने आपको बात बताई, ईश्वर भी कभी कभी सहयोग करता है। 18 अप्रैल 2023 जब मेरा फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो दिन था। पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन ने, आपकी इसी यूनियन ने 2007 में अंशकालीन सफाई कर्मियों का और कैंटीन कर्मियों का इसी धर्मशाला में एक अधिवेशन आयोजित किया और संघर्ष की शुरुआत की। यह वह समय था जब 1 जनवरी 2006 से स्टेट बैंक ने अपने यहाँ के जितने अंशकालीन कर्मचारी थे उनको फुल टाइम का दर्जा दिया था। 2007 में इलाहाबाद बैंक ने और 2009 में बैंक ऑफ इंडिया ने, हम लोगों ने इस आवाज को जो अनुसूचित जाति आयोग है वहां तक लेके गए, बैंक से बात की, और जब ये बात हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमने इनकी लड़ाई को लड़ना शुरू किया, कानूनी तरीके से शुरू किया। 7 साल बाद औद्योगिक न्याय अधिकरण ने फैसला दिया कि 23 दिसंबर 2009 जिस दिन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालीन सफाई कर्मी फुल टाइम हुए, उसी दिन से पंजाब नेशनल बैंक के अंशकालीन सफाई कर्मचारी फुल टाइम माने जाएंगे। हमने दूसरी बात रखी थी कि जो स्वीपर शब्द है, यह अपमान का द्योतक है। इस शब्द को इस पदनाम से हटाया जाना चाहिए।
तो ट्रिब्यूनल ने हमारी बात मानी और अंशकालीन सफाई कर्मी की जगह पर इनको अटेंडेंट का नाम दिया गया। तीसरी बात हमारा यह कहना था कि पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी की भर्ती में, अंशकालीन सफाई कर्मियों की भर्ती में दलाली चलती है। यहाँ के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीधे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भर्ती होती है और नेता इस भर्ती के नाम पर, उनका नाम निकलवाने के नाम पर लोगों से पैसे खाते हैं। तो हमने ये मांग रखी कि बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरीके की बेईमानी, भाई भतीजावाद, जातवाद ये न हो। और चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, शहर के प्रमुख अखबारों में रिक्तियां प्रकाशित होनी चाहिए। और ये बात हमारी मानी गई और उस दिन से पंजाब नेशनल बैंक में रिक्तियां अखबारों में प्रकाशित होने लगी। उसके जरिए लोग बैंक की सेवा में आने लगे। तभी हमारे पास बरेली में एक बहुमत प्राप्त यूनियन के नेता है रस्तोगी जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हमने आरटीआई लगाई, बताया गया 11,008 को पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं और 6,400 कुछ। उसी दिन कितने रिटायर हो गए, ये डेट निर्धारित हो गई। तो ये जो समय है बीच का, ये तो टेम्परेरी है। आप 25 साल की उम्र में 60 साल में रिटायर हो जाओगे, 28 की उम्र में तब 60 साल में रिटायर हो जाओगे, कोई 30 साल सेवा करेगा, कोई 25, कोई 35, कोई 38। तो भैया पंजाब नेशनल बैंक से तुम्हारा इतना आत्मीय लगाव काहे के लिए हो गया? अगर लगाव होना चाहिए तो इस बैंक के ग्राहक से होना चाहिए, क्योंकि एक ग्राहक है जो अपना पैसा जमा करता है तो बैंक लोन देती है, तो ब्याज कमाती है, ब्याज कमाती है तो हमको तनख्वाह मिलती है, बैंक प्रगति करती है। बैंक का असली मालिक बैंक का ग्राहक है। उल्टा हो रहा है आजकल। नई पीढ़ी के लोगों से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज तुम उल्टा काम करने लगे हो। आज हम फेसबुक पर, ट्विटर पर यही देखते हैं कि दूसरी जगह जाते हैं तो ये करते हैं, बैंक में आते हैं तो नक्शेबाज बन जाते हैं। तो हम कहते हैं कि दूसरी जगहों में और बैंक में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी जगह हमें कोई चीज बदले में मिलती है, बिजली है तो बिजली हम लेते हैं तो बिल जमा करने जाते हैं, रेलवे है तो वहां हम यात्रा करते हैं तो देते हैं। बैंक में हम क्या करते हैं भैया, उसके लिए वो अपना पैसा लेके आया, घर में धल्ले ना आए तो हमारी मुसीबत है। अपना पैसा लेके आया है, अपना ही पैसा निकालने आएगा। मैनेजर के लोग चमचे बन जाएंगे और ग्राहक से बयाना लेंगे। मैं इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने साथी लोग बैठे हैं, ग्राहक सेवा करने से कौन कौन से फायदे होते हैं। मैनेजर साहब बाहर से आए, ग्राहक तो यही कहा है, 4 को कंप्लेंट कराएंगे, मैनेजर साहब औकात पे आएंगे। हमारी कॉन्फ्रेंस होती थी अकेले माल रोड से, जिस ब्रांच में हम थे, 1 लाख रुपया का चंदा होता था, 1 लाख। हम कुंटी नंबर 5 पे जहां हमने नौकरी शुरू की थी, मेरा ट्रांसफर केवल उन्नाव किया गया था। और जो ग्राहक थे उन्होंने कह दिया हम अपना खाता बंद कर देंगे अगर इनको तुमने ट्रांसफर किया। वजह क्या थी? कपड़े के दुकानदार थे, सवेरे कार्ड बनवाने आते थे। हम पहले ही से बम्बई, अहमदाबाद, सूरत, इनके सब नंबर डाल के जाते थे। वो जो पासबुक वाली होती थी उससे स्लिप निकालते थे और भरना शुरू कर देते। जब तक वो आए तब तक उनके कार्ड बन गए, वो लेकर चले गए। नहीं तो अभी तक दोपहर में एक बार और आते थे तो लेते थे। और वी बैंकर एक ऐसा संगठन है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर आसाम के दलदल तक कोई ऐसी बैंक नहीं है जहां पर वी बैंकर नहीं है। और वी बैंकर का नाम आदर के साथ लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके एक सदस्य को छूने से पहले मैनेजमेंट को 10 बार सोचना पड़ता है। उसके पीछे कारण है, मामला इतना सा हो या मामला इतना बड़ा हो। वी बैंकर के लोग संघर्ष के धर्म का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। हमारे ऐसे भी लोग हैं, आपको अपने उदाहरण दिया, वी बैंकर ही तो था जिसने IBA को, लौह यूनियन को,
नहीं तो भाई उन्होंने हमें डिसमिस कराने का आई थी, इसीलिए तो आई थी। यही दिमाग है। एक हमारा नेता है 4 साल से ट्रांसफर है, 4 साल से नहीं गया है, बैंक ज्वाइन करने नहीं गया, चाहे भूखे रहे चाहे जो रहे, लेकिन अड़ गया तो अड़ गया। इसी का नाम भी बैंकर है, इसी का नाम पंजाब नेशनल बैंक। हम खुले तौर पर कहते हैं कि अगर सुविधाएं चाहिए, अगर चाटुकारिता करनी है तो हमें आपका चंदा नहीं चाहिए, हमारे सदस्य मत बनिए। हमारे सदस्य तभी बनिए जब इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहिए कि कभी चार्जशीट मिलेगी, कभी ट्रांसफर होगा और हमारी यूनियन डट कर आपके साथ लड़ेगी सम्मान के। बहुत सारे जो इशूज है उसमें कोई नहीं लेते हैं, वो चतुर्वेदी जी लेकर के आते हैं हमारे कार्यालय। तो इसके लिए भी जो है हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मूल बात यह है कि आपका जो सब एनसीबी संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन जो बहुत से हमारे कार्य हैं वो हमारे मेंबर के हित में कराने में वो असफल रहे हैं, जिस कारण हमने दादा से संपर्क किया। एक हमारा मुद्दा था मेरठ का जो है स्पेशल स्टैंड का। स्पेशल स्टैंड जब जो है जब सीएससी से जो है स्पेशल स्टैंड को प्रमोशन किया जाता था, चाहे वो मेरठ स्टेशन के किसी भी शहर में हो, चाहे वो 60 किलोमीटर हो, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, उनको वहां पोस्टेड किया जाता था। लेकिन कहीं भी क्लर्क के बाइपाट एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप सिंगल स्टेशन से एज ए सीएससी या एज ए हेड कैशियर या एज ए एससीएससी को आप उठा सकते हैं। जब तक कोई भी स्टाफ या कोई भी सीएससी या कोई भी एससीएससी अपनी रिक्वेस्ट या अपने अनुरोध के अनुसार वो ब्रांच ना दे। लेकिन मैनेजमेंट अपनी इस तानाशाही पे उतर चुकी थी कि अब से जो है 10 से 20 साल पहले जो है लोगों के ट्रांसफर आज तक नहीं किए गए। लेकिन ग्रामीण शाखा से हमारे 2 साथी जो पुराने हैं, जो यूनियन के हमेशा जो है कर्मठ रहे हैं, उन लोगों को जो है अचानक से उनके रोटेशन के आदेश निकाल दिए जाते हैं और उनको जो है ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन उसी विषय में जो है बिना हमने जो है वी बैंकर ज्वाइन किए, दादा हमें पूरी सफलता के साथ हमारा केस आरएलसी नोएडा में दर्ज कराते हैं, जिसमें मैनेजमेंट को घुटने टेकने पड़ जाते हैं और वो ट्रांसफर रुक जाते हैं। तो मैं जो है दादा का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अपनी संगठन पंजाब नेशनल बैंक वर्कर यूनियन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस संगठन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ नारों के साथ जो है नारे लगाऊंगा, उसमें अपनी हम शक्ति का आह्वान करेंगे। जो है पीएनबी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज यूनिटी जिंदाबाद, कन्वर्ट यूनिटी जिंदाबाद, हमारे दादा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। बोल मजदूर हल्ला बोल, मैनेजमेंट पे हल्ला बोल। हमसे केवल इतना अनुरोध कर रहे थे कि हम मेरठ आए, आपकी मांगों को लेकर सर्किल हेड से बात करें, लेकिन आप प्रोग्राम बनाइए। हम एक कार्यकर्ता है ट्रेड यूनियन के, हम मेरठ की एक एक शाखा में जाना चाहते हैं, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं और उसके बाद सर्किल हेड से मिलना चाहते हैं। भले 2 दिन लगे 3 दिन लगे, 70 साल की उम्र जरूर है, लेकिन जो 23 साल 21 साल का है, हमारे पुराने साथियों ने देखा है कि हमने उत्तर प्रदेश के एक एक जगह पर एक अखबार में 2 कुर्ते 2 पजामे और 1 अंगूठा रखकर बिना रिजर्वेशन के पूरे उत्तर प्रदेश को नापा है। आज भी वो जज्बा है, इसलिए है कि आज जितनी खराब स्थिति बैंकों की है, उस स्थिति को हम देखना नहीं चाहते। हम जब आए थे तो बैंक की नौकरी इतनी नक्शेबाजी की थी, इतनी रंगबाजी की थी कि 10 से 2 तक काम करते थे, उसके बाद शतरंज खेलते थे, कैरम करने में कम से कम हमको 3 दिन लगता है। रूरल ब्रांचें हैं और वर्कलोड इतना ज्यादा है, मेरे कई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग केवल काम में डूबे रहते हैं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई कुछ करने वाला है। हम AIBA में थे, कई बार नेताओं को वहाँ बुलाया भी और कोई कुछ करता नहीं, कुछ बातें होती रहती हैं। सिर्फ जो नेता है वो सिटी की ब्रांचों में बैठ गए हैं और केवल बोलना आता है।
और यहाँ पे हमारे साथी को हमने बुलाया है कि आओ दादा से मिलो और देखो, आके अपनी बात को रखो और समझो। कम से कम रूरल में जो बैठा हुआ है, जो मेन परेशानी, सिटी में बैठ के तो सब मजे ले रहे हैं, कभी रूरल में आइए, रूरल की ब्रांचों में देखिए, एक एक आदमी पूरे दिन काम करता है, शाम को 6 बजे बैठता है, उसका मैनेजर कहता है जल्दी क्यों जा रहे हो। बताइए, ये स्थिति है बैंक की। और यहाँ तक कि हमारे कई साथी ऐसे जिनको फोन करो, फोन उठाने तक का टाइम नहीं, वो कहते हैं भैया काम कर रहे हैं, फोन में बात कैसे करें। तो दादा से हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ दौरा करें। दादा साहब और उपस्थित साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं मेरठ यूनिट से हूँ, स्पेशल असिस्टेंट हूँ और सतना में पोस्टिंग हूँ। हम लोग एनसीबी में थे, अभी नकुल जी हमारे साथ में हमारे लीडर हैं। मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ, मेरा सजेशन मान लीजिए। एक तो दादा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को लोग नहीं जानते, यूएपीओ अपना इसका पीएनबी इसका, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारे पिक्चर में होगी, हम किस किस बैंक में, और हमारी जो परक्यूजिट शुरू हुआ है, अभी परक्यूजिट पे टैक्स का शुरू हुआ है, उसमें बड़ी डिस्पैरिटी है अलग अलग बैंक में। बोला गया था कि हाई कोर्ट से ये हाई कोर्ट का आदेश है, वी हैव टू फॉलो इट। ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश है, कुछ बैंक केवल कंसेशनल लोन पे परक्यूजिट ले रहे हैं, और हमारे यहाँ पीएनबी में पीएलआई, मेडिकल एड, आपकी जो हमारे पर कलम्स है जैसे कि पेट्रोल, सेंचुरी, वो टोटल को हमारे परक्यूजिट में जोड़ कर, ये 2-3 मुद्दे हैं, थोड़ा सा इन पे ध्यान बताना। थैंक यू। जो संगठन से जुड़ा हूँ और बहुत पहले से मैं जुड़ना चाहता था। तो जैसे वी बैंकर्स है, तो वी मतलब हम, तो मैं इसी पे 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि हौसला कुछ नया करने का रखते हैं हम, हौसला कुछ नया करने का रखते हैं हम, सच को सच कहने का दम रखते हैं हम, हौसला कुछ नया करने का रखते हैं हम, सच को सच कहने का दम रखते हैं हम। मैनेजमेंट को भी हमारी बातें माननी पड़ती है, मैनेजमेंट को भी हमारी बातें माननी पड़ती हैं। जब अपनी लाख का जवाब भी पास से देते हैं। हमारे पास मुद्दे पे मुद्दा है और गुद्दे पे भी मुद्दा है, क्योंकि हमारी बात वजहदार होती है। ये हमारे भी बेहतर का एक सिद्धांत है, इसका एक थीम सॉन्ग भी है। वो थीम सॉन्ग यही कहता है, रोज लड़ेंगे, रोज जीतेंगे। मतलब ये एक जुझारू लोगों की कौन है। अब ये अलग बात है, कोई 60 साल से ही यूनियन चल रही है, कोई 75 साल से चल। मनोज चौधरी, मेरठ, अध्यक्ष मुल्तान नगर वाइस। गौरव मिश्रा, उन्नाव भगवंत नगर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष मेरठ। बहुत बढ़िया है। मंत्री रहेंगे, क्योंकि कमलेश जी के पास बहुत ज्यादा समस्याएं और कार्य रहता है। तो मनोज चौधरी सही बात है। उसी के साइज के बराबर साइज है। जिंदाबाद 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 हमारे दादा जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रात को जो बैठक होती है उसमें खुल के भाग लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन को उत्तर प्रदेश में फैलाने में, ये केवल इटावा नहीं देखेंगे, इटावा में तो हमारे पास 3-4 और भी लोग हैं इनका सहयोग देने के लिए, पुष्पेंद्र भी है जिनका ये नाम ले रहे थे, लेकिन मजबूत आदमी है, हिम्मती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि हमारी ही यूनियन पार्टनरशिप पर सबसे ज्यादा लड़ती है, तो ये प्रदेश भर में हमारे यूनियन को मजबूत बनाने का काम करेंगे।